Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and welcome to the session. So today we are here to become with the analysis all India speed test discussion ST37 इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे. आपकी स्पीड टेस्ट जो स्टेट की होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस आते हैं और टोटली ग्रामेटिकल बेस होते हैं, या तो सिनोनिम एंटोनिम या फिर एरर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स. टोटली पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड ही आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो चलिए इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. इस ब्लैंक में आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है. नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या लिखा हुआ है? आई वुड you to do yoga daily for at least 10 minutes. मैं आपसे ये कहूंगा कि भैया तुम 10 मिनट डेली योगा किया करो. तो आप क्या कर रहे हो? एक तरीके से क्या कर रहे हो? किसी को सलाह दे रहे हो. क्या कर रहे हो? सलाह दे रहे हो. तो सलाह देने का मतलब क्या होता है? एडवाइस, शेयर, ऑर्डर या कन्वे. कन्वे मतलब किसी को किसी तक का कोई मैसेज पहुंचाना, कन्वे करना. ऑर्डर मतलब कहीं ना कहीं एक कमांड के सेंस में आ जाता है कि किसी को आप ऑर्डर्स दे रहे हो. शेयर मतलब किसी से शेयर करना, है ना. शेयर मतलब बांटना. और एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह. ठीक है. तो अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए सेंटेंस, सो आई वुड एडवाइज यू टू डू योगा डेली. मैं तुमको ये सलाह देता हूं कि तुम डेली 10 मिनट कम से कम योगा किया करो. तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 42. इसमें क्या आएगा? लिखा है परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यू जो है वो किस टर्म से आया है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. परमानेंट टिश्यू किससे डिराइव हुआ है? डिराइव फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. वंस दे लूज देयर टू डिवाइड. जो डिवाइड मतलब अलग अलग होने की जब योग्यता खो देते हैं. तो अगर हम यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड देखें तो क्या होगा? एबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी या सेंटिमेंटलिटी. तो कॉन्फिडेंशियलिटी बना है कॉन्फिडेंशियल से, मतलब जो बहुत सारी चीजें इनक्लोज होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं. इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंसी से, है ना. सेंटिमेंटल जो बहुत ज्यादा फीलिंग से अटैच्ड हो, है ना, जो फीलिंग से अटैच्ड हो. तो यहां पे योग्यता की बात कर रहे हैं. तो परमानेंट टिश्यू किससे डिराइव है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से. वंस दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड. जब वो अपनी एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड होने की, अलग अलग होने की. तो अकॉर्डिंगली यू विल सी द आंसर ऑप्शन नंबर ए. 43 क्वेश्चन. यहां पे क्या आएगा? रिटेल सेल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स विटनेस्ड अ शार्प स्पाइक. स्पाइक मतलब एक तरीके का हाइक देखा उन्होंने ड्यूरिंग द सीजन. तो जो रिटेल सेल के जो कंज्यूमर गुड्स और होते हैं या ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें एक शार्प स्पाइक आया. किस टाइम पे? जब सेलिब्रेटेड. तो सेलिब्रेटेड सीजन तो होगा नहीं, ईडी फॉर्म में पहली बात. तो जब फेस्टिव सीजन आता है, जब बहुत ज्यादा त्योहारों का सीजन आता है, तभी ये स्पाइक यानी कितना हाई रेट्स बढ़ते हैं कंज्यूमर गुड्स के. कंसर्ट या गाला तो होगा नहीं. तो आंसर हम क्या मार्क करेंगे? ड्यूरिंग दी फेस्टिव सीजन. तो हम आंसर यहां पे लिख देंगे फेस्टिव. राइट. अब यहां पे देखो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है विच इज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. मेहम. मेहम मतलब क्या होता है? चीजें बहुत ज्यादा क्या रहती हैं? मेसी रहती हैं. जहां पे मेसी रहती हैं, डिसऑर्डर्ड में रहती हैं, है ना, डिसअरेंज रहती हैं, मतलब एकदम सब इधर उधर आइटम पड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, एकदम मेस्ड अप है चीजें. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? केओस, ऑर्डर, रेबेल या प्लंडर. तो केओस ही आपको मेसी को कहता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है. ऑर्डर मतलब एकदम सिस्टमैटिक वे में चीजें रखी हूं, है ना, सिस्टमैटिक वे में हो. रेबल, रेबिलियस जैसे बोलते हैं ना, एक तरीके से आपका योद्धा जैसे हम बोलते हैं. और प्लंडर मतलब स्टीलिंग यानी कि चोरी करना, स्टीलिंग थिंग्स, है ना, किसी ग्रुप में आना और प्लंडर, लूट मचा देना एक तरीके से. तो ये इसका आंसर हो जाएगा लूट. तो यहां पे आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केओस. नेक्स्ट, कन्फाइन का सिनोनिम क्या होगा? कन्फाइन का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा एनक्लोज्ड रहती है ना, एकदम बंद बंद रहती है. जैसे ना वुमेन्स आर कन्फाइंड टू द किचन ओनली, कन्फाइंड टू द 4 वॉल्स ऑफ द किचन, यानी कि 4 दीवारी में बंद रहना, है ना. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इग्नोर, रिस्ट्रिक्ट, अलाउ या ओपन. अगर आप इसका आंसर देखोगे तो क्या आंसर होगा? इग्नोर मतलब किसी चीज को इग्नोर करना, रिस्ट्रिक्शन लगाना, है ना, किसी चीज में प्रतिबंध करना, यानी कि प्रोहिबिशन भी हो गया. तो यानी अगर आप देखोगे तो रिस्ट्रिक्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. अलाउ ओपन यानी कि
परमिशन दे देना आप किसी चीज को, बताना क्या है सिनोनिम, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A game that no one wins, मतलब वैसा गेम जिसमें कोई भी नहीं जीतता है, तो मैच तो गेम को ही बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं। पास टाइम मतलब जो टाइम पास कर रहा हो, स्पोर्ट भी आपका गेम को ही रिलेटेड है। लेकिन अगर ड्रॉ बोलते नहीं मैच ड्रॉ हो गया, जैसे बारिश हुई तो मैच ड्रॉ हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि ना जो दो पार्टीज के बीच में मैच होता है, ना इधर वाली पार्टी जीती ना इधर वाली पार्टी जीती, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, ड्रॉ। नेक्स्ट, नॉट हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी, किसी भी चीज के बारे में अगर आपको ना एक्सपीरियंस है ना ही कोई नॉलेज है, तो आप क्या कहेंगे, अनइनिशिएटेड का मतलब होता है कि आप किसी चीज के लिए इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, जबकि इसके लिए हम बोल सकते हैं इलिटरेट भी बोल सकते हैं। ठीक, एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता। फेमिलियर मतलब जो चीजें नोन है, तो अननोन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो, यस। चलो, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, वैसी अवस्था की जब आप शादीशुदा हैं, तो यहां पे लिखा है मैटेरियल, मैट्रिमनी या मैट्रियार्की, तो मैट्री इज रिलेटेड टू व्हाट, मैट्री इज रिलेटेड टू व्हाट, मैरिज। अगर हम मैट्रीलिनियल की बात करेंगे तो मैट्रीलिनियल क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है, मैट्री इज रिलेटेड टू मदर, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड हर चाइल्ड, उसके बच्चे और उसके बीच का जो रिलेशन होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। मटेरियल किसी भी चीज का हो सकता है, तो मैट्रिमनी इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, तो आंसर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। 49 क्वेश्चन, अब आपको इसमें एरर फाइंड आउट करनी है। क्या एरर है, एक सेंटेंस है जिसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, आपको ढूंढना है कि इसमें क्या एरर है। जॉन एंड आई लाइक्स टू गो फिशिंग इन द इवनिंग्स, इवनिंग्स में वो कहा फिशिंग में जाते हैं। तब जॉन और आई है, दो अलग अलग पर्सन है, दो सब्जेक्ट्स जब एंड से जुड़े होते हैं, तो यहां पे हमारी वर्ब, अगर ये आपका प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, यस और नो। अगर लाइक्स देखें तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये सिंगुलर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, सिंगुलर है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो जब ये रॉन्ग हो गया तो उसको करेक्ट कौन करेगा, लाइक। तो एरर आपकी कहां आई, ऑप्शन नंबर बी में, कि जॉन एंड आई लाइक टू गो फिशिंग इन द इवनिंग्स। नाउ मूविंग फर्दर विद द लास्ट क्वेश्चन, यहां पे किस पार्ट में एरर है, देखो लिखा है द प्लेयर्स हैव एडमिटेड टू हैव डन अ मंथ्स रिगरस ट्रेनिंग बिफोर द मैच। प्लेयर ने इस चीज को एडमिट किया, एक्सेप्ट किया कि मैच से पहले एकदम रिगरस ट्रेनिंग करेंगे पूरे 1 महीने की। तो यहां पे जो टू हैव डन लिखा हुआ है, वैसे तो ये 2 + V1 होना चाहिए था एज ए इन्फिनेटिव देखें, बट हमें यहां पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, एडमिटेड है, तो दे हैव एडमिटेड डूइंग अ मंथ, कि भैया वो 1 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, तो टू हैव डन को हम रिप्लेस किससे कर देंगे, डूइंग से रिप्लेस कर देंगे। और जब आप इसको डूइंग से रिप्लेस करेंगे तो आपकी एरर यहीं पे आ जाएगी कि टू हैव डन यहां पे रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी तरीके से हर हफ्ते हम आपको मिलते रहेंगे विद दिस सॉल्यूशन टेस्ट, जो ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग सभी लोग जरूर जुड़ा करिए यहां पे हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी मॉक टेस्ट को देने के बाद उसका सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे से इस चीजों को कर पाओगे। सो टिल देन अपना ख्याल रखिए, इस तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहिए ओनली ऑन महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और सेशन को जाते जाते लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.